हेलो एवरीवन। किसानों के द्वारा एमएसपी मूल्यों के निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर के यहां पर एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे हम देख रहे हैं किसान आंदोलन के रूप में। कई दौर की वार्ता के पश्चात सरकार के द्वारा किसानों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों को समझना जरूरी है, लेकिन किसानों के द्वारा इस प्रस्ताव को मानने से अस्वीकार किया गया है। पूरा मुद्दा यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है कि किसानों के द्वारा यह आंदोलन क्यों किया गया। 2 साल 3 साल पहले भी देखा जाए किसानों के द्वारा एक और आंदोलन किया गया था। वो दोनों आंदोलन एक दूसरे से अलग कैसे हैं? स्वामीनाथन आयोग की यहाँ पे सिफारिश क्या है, एमएसपी होता क्या है, सरकार के द्वारा वर्तमान समय में किस तरीके के यहाँ पर मूल्य निर्धारण और किस तरीके के पॉलिसी के माध्यम से यहाँ पर एमएसपी घोषित की जाती है, और सरकार का नया प्रपोजल किसानों के लिए क्या है, और एमएसपी को लेकर के चिंताएं क्या हैं, इसको क्यों यहाँ पे लागू करने से सरकार कतराती रहती है। ऐसे सारे मुद्दों को हम आज के इस टॉपिक में यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानूनी गारंटी को लेकर किसानों के द्वारा ये आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ किया गया है और आंदोलन को लेकर के एक नारा दिया गया, दिल्ली चलो। इसके तहत विभिन्न राज्यों, जिसमें आपको पंजाब को देख सकते हैं, हरियाणा को देख सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और आसपास के यहाँ पे राज्यों के जो किसान हैं, उन्हें दिल्ली चलो नारे के साथ यहाँ पर आपको एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। समझना यह भी जरूरी है कि वहां पर मांग क्यों की जा रही है और किन पक्षों को लेकर की जा रही है। जैसा कि एक सरकार का एक उद्देश्य यहाँ पे रहता है, सरकार लगातार कहती भी रहती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की यहाँ बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात भी देखा जाए तो लगातार यहाँ पर किसानों के द्वारा आंदोलन किए गए हैं। अब मुद्दा यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहां पर इससे पहले भी एक आंदोलन किया गया था और ये आंदोलन भी यहाँ पर, ये दोनों आंदोलन एक दूसरे से अलग है। पहले वाला आंदोलन क्यों लाया गया था? सरकार ने, आपको पता होगा कि सन 2020 में यहाँ पर सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर आए थे। इन 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में जो प्रावधान किए गए थे उसका विरोध किया गया था और उस विरोध के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर यह आंदोलन चलाया गया था। कानून क्या क्या थे? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण संरक्षण मूल्य आश्वासन कृषि सेवा पर समझौता विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। और इन तीनों ही कानूनों को जब यहां पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के पश्चात इन्हें रद्द कर दिया गया था और उसके बाद यहां पर एक आश्वासन दिया गया था किसानों को कि यहां पर हम इसको लेकर एक बेहतर या नया कुछ प्रस्ताव यहां पर जल्दी ही लेकर आएंगे। लेकिन वहां पर उसको लेकर के अभी तक कोई प्रस्ताव ना आने के कारण सरकार ने एक बार किसानों के द्वारा एक बार फिर से यहां पर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस बार देखा जाए किसानों की मांगे कुछ अलग हैं और किसान के द्वारा जो मांगे की जा रही हैं उनके पहलुओं को समझिएगा। सबसे पहले देखिए, किसानों ने अपने 12 सूत्रीय एजेंडे यहां पर दिए, मतलब 12 मांगे एक तरीके से यहां पर आपके सरकार के समक्ष रखी हैं और इन 12 मांगों के तहत, जिसमें एक बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिल रहा है एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन कह सकते हैं कि मूल्यों को लेकर, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस को लेकर के यहां पर मांग की जा रही है। अब एमएसपी की कानूनी गारंटी कैसे सुनिश्चित होगी, इसको लेकर के यहां पर आंदोलन चल रहा है। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम यहां पे बनाया जाए, ये कहना है किसानों का। अभी तक सरकार सभी फसलों को नहीं है, कुछ चुनिंदा फसलों पर ही देखा जाए एमएसपी मूल्य देती है, उसको यहां पर खरीदती है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर भी यहां पर किसानों का कहना है कि सभी फसलों की जो कीमतें हैं वो C2+50% फार्मूले के तहत यहां पर निर्धारित की जाए, यानी कि जो एमएसपी आपका मूल्य निर्धारण किया जा रहा है उसका निर्धारण आप स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर आप मुझे दें। अब इन्हीं मांगों को लेकर के आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास यहां पर यह रहेगा कि किसानों ने इन 2 संदर्भों में ऐसी मांगे यहां पर क्यों रखी हैं और आगे यहां पर अन्य मुद्दा इसमें शामिल क्या करते हैं। इसमें कहा गया किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन की एक व्यवस्था की जाए, क्योंकि किसानी अपने आप में देखा जाए एक मेहनत वाला काम है और इस मेहनत वाले काम को आपका जब बॉडी यहां पर आपकी एनर्जी है या यंग है आप तब तक कर सकते हैं, लेकिन आप 50-60 के क्रॉस करने के बाद या किसानी उस हद तक नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यहां पर आपको किसान चाहते हैं कि उनको एक पेंशन की यहां पर व्यवस्था की जाए। जो कृषि ऋण यहां पर किसानों के द्वारा लिए गए हैं उनको यहां पर माफ किया जाए। बिजली की दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी यहां पर आने वाले समय में ना की जाए। वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी की हिंसा के पीड़ितों के संदर्भ में यहां पर सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर उनके साथ न्याय हो और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की यहां पर फिर से बहाली की जाए। वर्ष 2021 में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। तो ये सारी जो मांगे उनके द्वारा की गई हैं वो उनके 12 सूत्रीय एजेंडे के तहत यहां पर आपको शामिल है। तो अब बात यहां पर मेन मुद्दा जो इसमें अटका हुआ है वो है एमएसपी का, और इसलिए एमएसपी को समझना जरूरी है। इसमें स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है जिसकी तहत ये मांग की जा रही है वो भी समझना जरूरी है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, एमएसपी होती क्या है।
देखिए, भारत की कृषि मूल्य की नीति है, ठीक है, जिसको हम एमएसपी यहां पर कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसलों की खरीद करती है उसी को हम एमएसपी कहते हैं। एमएसपी का उद्देश्य यहां पर क्या होता है कि उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए एक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो और फसल में विविधीकरण को यहां पर आपको प्रोत्साहित करना। इसलिए सरकार एक फसल पे ना देके कई सारी फसलों पर एमएसपी देती है ताकि यहां पर किसान जो है अलग अलग फसलों को भी यहां पर उत्पादित करते रहें। साथ ही देश में पर्याप्त खाद्यान्न के उत्पादन को सुनिश्चित करना मिनिमम एमएसपी के माध्यम से यहां पर संभव किया जा सके। अब यहां पे देखिए, एमएसपी की जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की जो सिफारिशें हैं सीएसीपी की, उनका यहां पे क्या कहना है, किस तरीके से मूल्य निर्धारण करती है। अब यहां पे देखिए सिफारिश जो की गई है कि कोई भी एमएसपी, किसी भी फसल की एमएसपी आपको निर्धारित करनी है तो यहां पर आप उसकी उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार का मूल्य रुझान और अंतर फसल मूल्य समानता, इन सारे पहलुओं को शामिल करके आप एमएसपी को लागू कर सकते हैं। अब कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संलग्न देखा जाए तो एक कार्यालय के तौर पर काम करता है और यहां पर इस तरह की सिफारिशें करना यहां पर सीएसीपी का काम होता है। देखा जाए तो जनवरी 1965 में यहां पर इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये लगातार आपको कृषि संबंधित यहां पे कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देखा जाए इनकी जो सिफारिशें होती हैं, यानी कि सीएसीपी की जो सिफारिशें होती हैं वो पहुंचती हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास और एमएसपी के स्तर पर यहां पर जो फाइनल जो या अंतिम निर्णय होता है, उनको अनुमोदन करना होता है, वो यहां पर कौन करता है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा। तो ये तो एमएसपी और उससे संबंधित यहां पर मुद्दे हो गए। अब इसके बाद अगर हम देखें एमएसपी पर थोड़ा सा नजर डालते हैं कि सरकार यहां पर किन किन फसलों को अब तक यहां पर एमएसपी जारी कर चुकी है। तो यहां पे देखिए, वर्तमान में किसानों की खरीद की जाने वाली करीब 23 फसलों पर हम एमएसपी प्रणाली यहां पर लागू की गई है, जिसमें से 7 अनाज फसलें हैं। कौन कौन सी, जिसमें आप देखें ज्वार है, बाजरा है, धान है, मक्का, गेहूं, जौ और रागी है। इसी तरीके से 5 दाल फसलों पर आपको लागू किया गया है एमएसपी, जिसमें मूंग है, अरहर है, चना है, उड़द है और मसूर है। और 7 यहां पे देखिए आपको तिलहन के फसलों पर भी दिया जाता है, जिसमें सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, रजमुखी और नाइजर बीज हैं। साथ ही साथ 4 व्यापारिक फसलों को भी इसमें आपको शामिल किया गया है, जिसमें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट यहां पर आपको शामिल है। तो सरकार ओवरऑल देखिए तो 23 फसलों पर ये एमएसपी आपको जारी करती है। अब 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों पर जो एमएसपी यहां पर आपको घोषित की गई है प्रति क्विंटल यहां पर, वो भी आप देख सकते हैं तुलना करके कि कब कितना यहां पर आपको डिफरेंशिएट यहां पे लागत मार्जिन या बाकी सारी चीजें यहां पर आपको आती हैं। तो ये देखिए, गेहूं, जौ, चना, दाल, रेपसीड, सरसों और कुसुम के फसलें के बारे में है। ये एमएसपी जो है आरएमएस यानी कि 2014-15 और ये 2023-24 और ये 2024-25 की यहां पर आपको एक तुलना, आपको डेटा दिया गया है। अब यहां पे देखिए, ये आपको जहां 2014-15 में जो एमएसपी था गेहूं का वो 1400 था, 2023-24 के लिए 2125 था और 2024-25 के लिए से बढ़ा के 2275 कर दिया गया है। इसी तरह जौ को 1100 से यहां पे देखिए 1735 पिछले साल तक था, आने वाले साल में देखा जाए 1850 हो जाएगा। चना का 3100 से देखा जाए आपको 5335 हुआ और 5440 नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा। दालों के लिए देखिए 2950 से लेकर के 6000 तक बढ़ा दिया गया। अभी भी इसके बाद भी 6425 से आपको अगले साल बढ़ाया गया है। रेपसीड सरसों को 3050 से बढ़कर के 5450 हुआ था 2023-24 के लिए और 5650 हो जाएगा 2024-25 के लिए। इसी तरह कुसुम के लिए 3000 से बढ़कर ये 5650 हुआ है और इसे अगले साल तक यहाँ पे 5800 कर दिया जाएगा। अब ओवरऑल देखा जाए तो एमएसपी ऐसा नहीं कि सरकार ने बढ़ाया नहीं है, देखा जाए तो कहीं कहीं आपको ये 2 गुना 1.5 गुना आपको बढ़ाया गया है एमएसपी। काफी सारा यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट इसमें देखने को मिला है और ये आप देख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है। मार्जिन परसेंटेज ऑफ यहाँ पर कितना हुआ है, तो किसी में 102% हो रहा है, किसी में 60%, 60%, 89%, 98% और 52% यहाँ पे देखिए लागत पर यहाँ पर मार्जिन आपको मिल रहा है, जो कि एक बड़ा फायदा आपको देखने को मिलता है। संपूर्ण जो एमएसपी यहाँ पर आपको वृद्धि देखने को मिल रही है जो सरकार के द्वारा बढ़ाया गया इस सीजन में, तो गेहूं के लिए 150, जौ के लिए 115, 105 यहाँ पर चने के लिए 425 आपको देखा जाए तो दालों के लिए, सरसों के लिए 200 और 150 यहाँ पर आपको कुसुम के लिए। तो अलग अलग फसलों को लेकर के यहाँ पर आपको बढ़ाया भी गया। उत्पादन लागत देखा जाए आपको कितनी आती है वो भी इसमें देखिए आपको उतनी नहीं आती, उसके अलावा आपको काफी सारा यहाँ पर आपको फायदा देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसानों के द्वारा ये मांग यहाँ पर की जा रही है।
तो एमएसपी की जो मांग आपको देखने को मिल रही है, ये तो हम बात करते हैं पूरा, ऐसा नहीं पूरे देश के किसान यहां पर अभी फिलहाल इसमें शामिल हैं। यहां पर कुछ विशेष राज्यों के किसानों के द्वारा ही ये आंदोलन मूल रूप से किया जा रहा है। इसमें आप देखिए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्यों किसानों को डर है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के बिना बाजार में इन फसलों के उचित मूल्य आपको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप एमएसपी यहां पर थोड़ा सा बढ़ाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है, सरकार भी एमएसपी कहीं खत्म ना कर दे, उससे किसानों का शोषण बढ़ सकता है और किसानों के सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है। 2016 में देखा जाए तो एक नोटबंदी की समस्या आई थी, जीएसटी के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को यहां पर देखा है एक झटका जरूर लगा है, और ऐसी किसी भी आपदा के संदर्भ में किसानों के लिए कुशन यहां पर आपको होना चाहिए। साथ ही बिजली, डीजल और उर्वरकों की भी लगातार आपको कीमतें बढ़ी हैं, जिससे किसानों के लिए समस्या कृषि करना और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। अब भारत में देखा जाए एमएसपी को लेकर के चिंताएं क्या क्या हैं वर्तमान समय में, जो आपको एक स्थिति आपको देखने को मिलती है। किसानों के लिए जो बड़ी समस्या है कि एमएसपी एक का जो वृद्धि होती है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है, स्लोली यहां पर इसको बढ़ाया जाता है, एक लिमिटेड प्राइस यहां पर आपको बढ़ती है। वहीं एमएसपी का देश में देखा जाए एक अप्रभावी क्रियान्वयन है, ऐसा नहीं कि सरकार ने लागू कर दिया तो हर कोई यहां पर ऐसे ही खरीद रहा है, बल्कि मोल भाव करके किसानों से कम प्राइस पे भी खरीद लिए जाते हैं। इसके अलावा सीमित फसलों पर ही, क्योंकि 22-23 ही फसलें इससे कहीं ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ 22-23 फसलों पर ही एमएसपी आपको लागू है। बिचौलिए जो है इसके कारण यहां पर उनकी बढ़ती एक निर्भरता होती है, वो बीच में आते हैं, सरकार नहीं खरीद पा रही तो बिचौलियों के कारण यहां पर औने पौने दाम पे खरीदे जाते हैं, किसानों को इससे नुकसान होता है और सरकार पर बढ़ता यहां पर एक वित्तीय बोझ। सरकार इसे क्यों नहीं अप्लाई करती है, उसके पीछे कारण है कि अगर एमएसपी यहां पर सरकार लागू करती है तो एक बड़ा वित्तीय बोझ उनके ऊपर आ जाएगा, और अगर ऐसा आता है तो उनको कहीं ना कहीं या तो अवसंरचना क्षेत्र पे, डिफेंस सेक्टर में या किसी अन्य सेक्टर में उनको अपना बजट यहां पे कट करना पड़ेगा, जो कि यहां पर एक समस्याकारी हो सकता है देश के विकास के संदर्भ में। अब यहां पे देखिए सरकार ने अपना एक पक्ष रखा है इस आंदोलन के पश्चात, और यहां पर मांग कह सकते हैं, प्रस्ताव जो रखा गया है उसको भी समझिए। सरकार ने किसान नेताओं के सामने यहां पे 4 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी देने का एक प्रस्ताव रखा है। इसमें 4 जो फसलें शामिल हैं, मूलतः इसमें देखा जाए आपको दालों को शामिल किया गया है, जिसमें तूर दाल है, उड़द दाल है, मसूर दाल है और मक्का को यहां पर शामिल किया गया है। कपास की खरीद का भी यहां पर एक प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है, जो कि 5 फसलें टोटल हो जाती हैं। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय किसान कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि नेफेड जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो कि यहां पे अरहर, उड़द, मसूर दाल या मक्का यहां पर उगाते हैं। तो यहां पर इन फसलों को उगाने वाले किसानों के साथ सरकार यहां पे अनुबंध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि 4-5 साल तक वो लगातार आपसे यहां पर इन सारी चीजों को खरीदते रहेंगे। और यहां पर एक संदर्भ और भी इसमें देख सकते हैं कि 5 वर्षों में उनकी एमएसपी जो प्राइस है, खरीद जो की जाएगी, उसमें देखा जाए तो मात्रा कोई यहां पर सीमा नहीं होगी कि सरकार यहां पर 100 कुंटल, 200 कुंटल या 500 कुंटल खरीदेगी। एक चीज ये। दूसरा, इसके लिए एक पोर्टल विकसित भी किया जाएगा ताकि यहां पर सारी चीजों को आपको पारदर्शी तरीके से यहां पर किया जाता रहे और सब इसे देख सकें। सरकार का तर्क यह है कि अलग अलग फसलों के उत्पादन से देखा जाए तो आपको खेती में सुधार होगा, भूजल स्तर में सुधार होगा, भूमि को बंजर होने से भी बचाया जा सकेगा, और इसलिए हम कहीं ना कहीं इस तरह की यहां पे प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। तो ओवरऑल पूरा जो मुद्दा है एमएसपी से जुड़ा हुआ, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, इसके सभी पहलुओं को हमने यहां पर देख लिया। इन फ्यूचर यहां पर इसको लेकर के क्या बात बनती है, किस तरह के यहां पे प्रक्रिया आएंगी, क्या यहां पे परिवर्तन होगा, उनको लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।